नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तिरंगे को सैल्यूट करते हुए। 22 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। निम्न में से किसे ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? लिउ यिकुन, यांग जिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। लिउ यिकुन और यांग जिन को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये हैं लिउ यिकुन और यांग जिन बने ISSF एथलीट ऑफ द ईयर। पेरिस 2024 ओलंपिक में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन चीन की लिउ यिकुन को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया। उनके साथ कोरिया की यांग जिन को भी खेल में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। लिउ यिकुन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पेरिस 2024 ओलंपिक चैंपियन है, जबकि महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल में कोरिया की यांग जिन ओलंपिक चैंपियन है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF, इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन लुसियानो रोसी। मुख्यालय इसका म्यूनिख जर्मनी में। स्थापना हुई थी 1907 में और सदस्य देश हैं इसके 150 क्षेत्र। महासचिव हैं बिली ग्रेल वर्तमान में। अगला, ICC T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगला, चैंपियन 2024 न्यूजीलैंड ने जीता ICC T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब। हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ICC T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट की उपविजेता रही। न्यूजीलैंड ने पहली बार ICC T20 महिला विश्व कप जीता है। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। ये पहली बार हुआ कि न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इतिहास में किसी भी खिलाड़ी को दोनों अवार्ड एक साथ मिले हैं। चैंपियन टीम न्यूजीलैंड को 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर 19.6 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को 1.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर 9.8 करोड़ रुपए दिए गए। मूल रूप से यह टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला, ICC T20 महिला विश्व कप 2024 संस्करण, इसका 9वां विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता साउथ अफ्रीका। आयोजन दुबई में। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमेलिया केर। एक ही। अगला,
खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी द अनजस्ट क्लाइमेट नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गर्मी के कारण गरीब ग्रामीण परिवार अपनी कुल आय का औसतन कितना भाग खो देते हैं? 5%, 6%, 7 या 8%? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5%। अगला, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट द अनजस्ट क्लाइमेट को जारी किया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट द अनजस्ट क्लाइमेट के अनुसार भारत में गरीब ग्रामीण परिवार गर्मी के कारण अपनी कुल आय का औसतन लगभग 5% खो देते हैं, जबकि बाढ़ के कारण उन्हें 4.4% आय की हानि का सामना करना पड़ता है, जो कि धनी परिवारों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गर्मी के प्रत्येक दिन के कारण गरीब ग्रामीण परिवारों को गैर गरीब परिवारों की तुलना में अपनी कृषि आय का 2.4%, फसल मूल्य का 1.1% तथा कृषि के अलावा आय का 1.5% का नुकसान होता है। अगला, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन गरीब ग्रामीण परिवारों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे वे गर्मी की लहरों और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं से होने वाली आय हानि के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण गरीब और गैर गरीब परिवारों के बीच बढ़ती आय की खाई पर जोर दिया गया है। द अनजस्ट क्लाइमेट नामक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और अनुकूलन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लिंग, धन और आयु के साथ किस प्रकार भिन्न होता है। अगला, खाद्य एवं कृषि संगठन ने रिपोर्ट में 24 निम्न मध्यम आय वाले देशों के 950 मिलियन से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अगला, खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय इसका इटली और रोम में, स्थापना है 16 अक्टूबर 1945, क्यूबेक सिटी, कनाडा। महानिदेशक डॉक्टर क्यो डेंग्यू। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला, सैन्य खुफिया कर्मियों को सम्मानित करने के लिए सतर्क पार्क नामक भारत के पहले स्मारक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता या पुणे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुणे। अगला, सैन्य खुफिया कर्मियों को सम्मानित करने के लिए सतर्क पार्क नामक भारत के पहले स्मारक का उद्घाटन पुणे में किया गया। अगला, सैन्य खुफिया के गुमनाम नायकों के लिए भारत का पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। भारतीय सेना IA ने पुणे, महाराष्ट्र में अपने पहले स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया, जो सेवा में अपनी जान गंवाने वाले सैन्य खुफिया MI कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। स्मारक MI के आदर्श वाक्य सदा सतर्क, हमेशा सतर्क से प्रेरित है। इस पार्क का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार चहल, इंटेलिजेंस कोर के कर्नल कमांडेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल और डिपो के कमांडेंट ने किया है। अगला,
इस स्मारक का निर्माण, रखरखाव और संचालन द्वारा पुणे स्थित रोडवेज संस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। सतर्क पार्क में 1962 से मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर विभिन्न अभियानों में अपनी जान गंवाने वाले 11 अधिकारियों सहित 40 MI कर्मियों की प्रतिमा प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही उनके योगदान का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। अगला, भारत में पहले हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड। भारत में पहले गति शक्ति अनुसंधान चेयर शिलोंग मेघालय। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा आंध्र प्रदेश। भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल द्वारका सुदर्शन। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना छत्तीसगढ़। अगला, निम्न में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा, अदिति जैन, विजय किशोर राहटकर या स्वाति मालीवाल। इसका राइट आंसर है विजय किशोर राहटकर। अगला, यह विजय किशोर राहटकर बनी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष। विजय किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इस महत्वपूर्ण पद पर निवर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। विजया किशोर राहटकर की नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1919 की धारा 3 के तहत की गई है और वे 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी। विजय किशोर राहटकर के अलावा सरकार ने NCW डॉक्टर अर्चना मजूमदार को आधिकारिक तौर पर 3 साल की कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला, विजय किशोर राहटकर को इससे पहले 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इस एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुषमा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सहायता, प्रज्वला स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ना और सुहिता महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा जैसी पहलों का नेतृत्व किया था। उन्होंने POCSO, ट्रिपल तलाक विरोधी सेल और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कानूनी सुधारों पर भी काम किया है। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार एक वैधानिक निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने और उनके मुद्दों पर आवाज़ उठाने का काम करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। वर्तमान में विजय किशोर राहटकर इसकी अध्यक्ष हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य 18वें प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन करेगा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला, उड़ीसा में किया जाएगा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन अगले
साल 8 से 10 जनवरी तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। अगला, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और आज के पक्षीय भारतीय रोलर राज्यपाल रघुवर दास, जिले हैं 30। अगला, प्रबोवो सुबियांतो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अगला, प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम बहुल देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति बनने से पहले वे इंडोनेशिया के सेना मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद पर जोको विडोडो की जगह ली है। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के नए उपराष्ट्रपति के रूप में जिब्रान राका बुमिंग राका को नियुक्त किया गया जो जोको विडोडो के बेटे हैं। अगला, अन्य राष्ट्राध्यक्ष अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री। शिगेरू इशिबा जापान के 102वें प्रधानमंत्री। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। कैस सैयद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति। अगला, निम्न में से किसे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिश शाह, सूर्यकांत पांडा, अभ्युदय जिंदल, राहुल शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभ्युदय जिंदल। अगला, अभ्युदय जिंदल बने भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभ्युदय जिंदल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अभ्युदय जिंदल स्टील निर्माता कंपनी जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक है। अभ्युदय जिंदल भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में निवर्तमान अध्यक्ष अमिय प्रभु का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 18 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया। अभ्युदय जिंदल का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $35 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अगला, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला, भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस स्थान पर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? झांसी में, कानपुर में, भोपाल में या पठानकोट में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
झांसी में। अगला, भारतीय वायुसेना द्वारा झांसी के पास स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर द्वारा झांसी के पास बिना फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास स्वावलंबन शक्ति नामक एक प्रमुख अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत तकनीक का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का मुख्य लक्ष्य सेना की आक्रमण रणनीतियों में नई प्रौद्योगिकी उपकरणों को शामिल करना है। इस अभ्यास में लगभग 1800 सैनिक भाग ले रहे हैं। अगला, इस अभ्यास में 210 बख्तरबंद वाहनों, 50 विशेष प्रयोजन वाहनों और विमानों को भी शामिल किया गया। सुदर्शन चक्र कोर भारतीय सेना का एक हिस्सा है। इसका नाम भगवान विष्णु की शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया। इसका गठन 1996 में हुआ था और यह पश्चिमी भारत में स्थित है। कोर तेज आक्रामक अभियानों पर केंद्रित करता और अपनी अभिनव मशीनीकृत पैदल सेना इकाइयों के लिए जाना जाता है, जिसमें टैंक और तोपखाने शामिल हैं। अगला, अन्य अभ्यास। 13वां मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच थाईलैंड में। नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक्स से 29 देश अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा 16वां नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के संस्करण भारत और मंगोलिया मेघालय में। ब्रिलेटिक्स 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा। पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में से किस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है? भारत, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, हांगकांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। अगला, हांगकांग को विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। अगला, फ्रेजर इंस्टीट्यूट की नवीनतम आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग को दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। हांगकांग ने सिंगापुर को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। हांगकांग के 8.58 स्कोर ने सिंगापुर के 8.55 को पीछे छोड़ दिया। इस रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड को दिया गया, जबकि भारत इस रिपोर्ट में 84वें स्थान पर है। भारत को पिछले साल 87वां स्थान दिया गया था। 165वें स्थान पर वेनेजुएला 3.202 के स्कोर के साथ सबसे अंतिम स्थान पर था। अगला, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 देश: हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारत 84वां। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 अक्टूबर। अगला, 22 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। अगला, हाल ही में 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 2024 की थीम सुनने की शक्ति, द पावर ऑफ लिसनिंग है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हकलाने को बेहतर ढंग से समझने, गलतफहमियों को दूर करने और इससे जूझ रहे लोगों को सहायता प्रदान करने में मदद करना है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता
एकता दिवस की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसका लक्ष्य लोगों को यह बताना है कि दुनिया की लगभग 1% आबादी अकेलापन की समस्या से परेशान है। अगला अन्न दिवस 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व एनेस्थीसिया दिवस, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 अक्टूबर विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। अगला एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला हरियाणा ने एससी कोटे को अंदर सब कोटा लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा अनुसूचित जातियों एससी को उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले के बाद आया है, जिसमें राज्यों को अधिमान आरक्षण के लिए एससी और एसटी को विभाजित करने की शक्ति दी गई है। हरियाणा के इस कदम का उद्देश्य राज्य आयोग की सिफारिशों द्वारा समर्पित वंचित अनुसूचित जातियों डीएससी के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है, जो अनुसूचित जातियों ओएससी की तुलना में रोजगार क्षेत्रों में अधिक हाशिए पर हैं। अगला हरियाणा ने एससी समुदायों को 2 समूहों में विभाजित किया है। डीएससी, जिसमें वाल्मीकि और धानक जैसी 36 जातियां शामिल हैं, और ओएससी, जिसमें चमार और जाटव जैसी जातियां शामिल हैं। इस पहल को पहले हरियाणा के चुनाव अवधि के दौरान स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब इसे पुनः शुरू किया गया है। प्रत्येक उपसमूह को सरकारी नौकरियों के लिए 20%, एससी कोड का 50% मिलेगा। अगला हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। पहले था पंजाब का हिस्सा, राजधानी, राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिले 22। अगला निम्न में से किस राज्य में लामलाई महोत्सव का आयोजन किया गया? असम, राजस्थान, मणिपुर, सिक्किम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला मणिपुर में किया गया लामलाई नामक महोत्सव का आयोजन मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में मरिंग समुदाय द्वारा वार्षिक फसल पूर्व लामलाई उत्सव मनाया गया। इस उत्सव की शुरुआत गांव में पारंपरिक खोसाब युद्ध नृत्य जुलूस के साथ की जाती है। यह मरिंग जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, जो पूर्वजों का सम्मान करता और एकता को बढ़ावा देता है। लामलाई उत्सव के दौरान ग्रामीण अपने आसपास की जगहों जैसे नालियों, सड़कों और रास्तों की सफाई करते हैं। लामलाई उत्सव फसल कटाई के मौसम की तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक है। अगला अन्न उत्सव, 5वां नदी उत्सव नई दिल्ली, पहला भारतीय कला महोत्सव तेलंगाना, पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण नई दिल्ली, उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव मध्य प्रदेश, बुथुकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना। अगला निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस गोपाल कृष्णन, सुब्रत गुप्ता, सुरेंद्र बागड़े, पुनीत कुमार गोयल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस गोपाल कृष्णन। अगला कर्मचारी चयन आयोग
एस गोपालकृष्णन बने कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष। हाल ही में केंद्र सरकार ने एस गोपालकृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे इस पद पर वर्तमान अध्यक्ष राकेश रंजन का स्थान लेंगे। एस गोपालकृष्णन वर्तमान अध्यक्ष राकेश रंजन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेने के बाद 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। एस गोपालकृष्णन 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला, एस गोपालकृष्णन के अलावा 1993 बैच के बी उमाशंकर को सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के महानिदेशक रहे विक्रम देवदत्त को कोयला सचिव नियुक्त किया गया है। अगला, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अध्यक्ष है राकेश रंजन। स्थापना 4 नवंबर 1975। मुख्यालय नई दिल्ली। मूल संगठन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। अगला, 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं? हांगकांग, भारत, जापान, चाइना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग में। अगला, हांगकांग में किया गया 17वां एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन। अगला, 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन हांगकांग में किया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनमें से 3 गोल्ड मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत श्रेणी में जीते हैं। भारत ने सभी 4 टीम श्रेणियों पुरुष, महिला, पुरुष अंडर 20 और महिला अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीते। भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत 10 किलोमीटर स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया, जबकि भारतीय महिला एथलीटों ने व्यक्तिगत 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। अगला, अब कार्लोस अल्कराज ने जीता चाइना ओपन 2024 का खिताब। श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 1 साल का बैन लगाया। बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष पूर्व आईपीएस शरद कुमार। पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत को मिला पहला स्थान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो रूट। अगला, 21 अगस्त 2024 करंट अफेयर रिवीजन। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर। अगला, निम्न में से किस स्थान पर रग्बी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन किया गया? जयपुर, कानपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला, निम्न में से कौन सा 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? बाला देवी, दलमा छिब्बर, अंजू तंगमा, सुमिति कुमारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाला देवी। अगला, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा दमन और दीव के अतिरिक्त किस राज्य में सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास
आयोजित किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला, बसंत अनंत गाडगिल कौन थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है? इतिहासकार, गायक, संस्कृत विद्वान, शास्त्रीय नर्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत विद्वान। अगला, यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में सिटीजन सेंटिनल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला, निम्न में से किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। निम्न में से किसे 2024 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अखिल भट्टाचार्य, सुनीता विलियम्स, डेविड सीकर, मोहन जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहन जी। अगला, नोवा पैरा तैराकी चैंपियनशिप का 24वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगला, तकनीकी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? नारायण मूर्ति, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, शिव नादर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नारायण मूर्ति। अगला, भारत ने निम्न में से किस देश में बागवान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि को दोगुना कर दिया है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अगला, विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 अक्टूबर। अगला, निम्न में से कौन सा देश भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है? अमेरिका, रूस, चाइना, संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाइना। अगला, निम्न में से किस शहर में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता को आयोजित किया गया? रायपुर, जोधपुर, वारंगल, रांची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रायपुर। अगला, दीप्ति घुंघरू किस देश से संबंधित हैं जिन्हें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शरणार्थियों की मदद के लिए UNHCR के नानसेन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नेपाल, भारत, कंबोडिया, श्रीलंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेपाल। अगला, देवराज रॉय का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? इतिहासकार, गायक, अभिनेता, शास्त्रीय नर्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिनेता। अगला, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7वें। अगला, 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU सभा का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया?
भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्विट्ज़रलैंड। अगला, डब्ल्यू वर्ल्ड शतरंज मास्टर कप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका खिताब भारत के अर्जुन एरिगेसी ने जीता है? इस नई दिल्ली, बर्लिन, लंदन, पेरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लंदन। अगला, ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर इस स्कैम से बचो नामक अभियान शुरू किया है? मेटा, गूगल, एक्स, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटा। अगला, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।